कौन होगा क्रिकेट का सुल्तान? फैसला कुन जंग छिड़ गई। वर्ल्ड कप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया की दावत पर भारत की बैटिंग जारी। टॉप ऑर्डर पवेलियन लौट गया। शुभमन गिल और शहरियार अय्यर 4-4। रोहित शर्मा 47 रन पर आउट। आलमी कप में भारत अब तक एक मैच भी नहीं हारा। ऑस्ट्रेलिया भी लगातार 8 मुकाबले जीतकर फाइनल में पहुंचा। वर्ल्ड कप फाइनल की पिच पर नया तनाजा खड़ा हो गया। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस ने अहमदाबाद की पिच पर एतराजात उठा दिए। कमिंस का कहना है पिच बहुत ज्यादा खुश्क है। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया के मुताबिक पिच खुरदरी और कच्ची है। क्रीज के सामने बड़े बड़े पैचेस हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ सेमीफाइनल से पहले भारतीय बोर्ड ने अचानक पिच तब्दील कर दी थी। एक तरफ 5 बार का चैंपियन ऑस्ट्रेलिया, दूसरी जानिब 2 बार वर्ल्ड कप जीतने वाला भारत। फातेह टीम पर नोटों की बारिश होगी। चमचमाती ट्रॉफी के साथ वर्ल्ड चैंपियन को $40 लाख मिलेंगे, जो तकरीबन 1 अरब 12 करोड़ पाकिस्तानी रुपए बनते हैं। फाइनल हारने वाली टीम भी 60 करोड़ रुपए घर ले जाएगी। आम इंतखाबात में पीपल्स पार्टी अक्सरियती जमात बनकर सामने आएगी। आसिफ अली सरदारी को यकीन, कहा पीपी हर तरह की सूरत हाल में इलेक्शन लड़ने की सलाहियत रखती है। इंतखाबात के लिए माहौल साजगार, मुल्क फेयर इलेक्शन की तरफ जा रहा है। इलेक्शन कमीशन पर एतमाद है, वो शफाफ इंतखाबात कराएगा। हमारे सियासी मुखालफीन उनको भी नजर आ रहा है कि अगला वजीर आजम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से मोहम्मद नवाज शरीफ साहब होंगे। जरदारी साहब का बयान बहुत अहम है। यही इंटेंशन होनी चाहिए, यही मौक़िफ़ होना चाहिए और साफ और शफाफ इलेक्शन ही मुल्क के तमाम मसाइल का हल है। सियासी मुखालिफिन भी समझ गए अगले वजीर आजम नवाज शरीफ होंगे। हमारे लाडला होने का तासर दुरुस्त नहीं। आसिफ जरदारी का इलेक्शन कमीशन पर एतमाद का इजहार खुशाइंद है। तमाम जमातों की नीयत यही होनी चाहिए, इंतखाबात साफ और शफाफ हों। मरीम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा शहबाज शरीफ एक बार फिर सुरखरू हो गए। मुखालिफिन 1 रुपए की करप्शन साबित न कर सके। बरतानवी क्राइम एजेंसी ने भी पीटीआई हुकूमत को मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान का तरक्याती बजट नाकाबिले बर्दाश्त, नजरसानी की जाए। IMF ने तहफ्फुजात का इजहार कर दिया। प्रोजेक्ट्स मुकम्मल करने के लिए 10.7 खरब रुपए दरकार। प्रोजेक्ट्स की मंजूरी से पहले टेक्निकल असेसमेंट जरूरी। 5 साला पॉलिसी बनाने और फंड जारी करने का तरीकाकार शाया करने की हिदायत। मालियाती इदारे की पब्लिक इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट असेसमेंट रिपोर्ट। पंजाब को स्मोक से तबाहकुन असरात से बचाने के लिए बड़ा फैसला। सूबे भर में 1 हफ्ते के लिए मास्क पहनने की पाबंदी। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी का कहना है सेहत को तरजीह देना हमारी इज्तिमाई जिम्मेदारी है। अवाम से SOPs पर अमल दरामद की अपील। मजलूम फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए जमात इस्लामी का लाहौर में गजा मार्च। बड़ी तादाद में कारकुनान की शिरकत। गजा में इसराइली मजालिम फौरी बंद करने का मुतालबा। सिराजुल हक कुछ देर में खिताब करेंगे। हमास और इसराइल आरजी जंगबंदी मुआहदे के करीब। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट का दावा, मुआहदे में 5 रोजा जंगबंदी और 50 कैदियों की रिहाई भी शामिल। रफा क्रॉसिंग से ईंधन और इमदादी ट्रकों को भी एंट्री मिलेगी। व्हाइट हाउस के तर्जुमान और इस्राइली वजीर आजम ने खबर की तरदीद कर दी। फिलहाल कोई पेशरफ नहीं, कुछ हुआ तो बता देंगे। नेतन्याहू की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इसराइली फौज की सफाकियात। अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेरे इंतजाम अल-फ़क़ूरा स्कूल पर बमबारी। जबालिया कैंप मलबे का ढेर बन गया। शिमाली गजा और खान यूनुस में शहदा की नमाज जनाजा अदा। इंडोनेशियन अस्पताल पर इसराइली गोलाबारी। डॉक्टर्स की आलमी तंजीम के काफिले पर गाज़िब फौज की फायरिंग। अल-शिफा अस्पताल में 32 नौमौलूद बच्चों समेत 291 शदीद जख्मी अब भी महसूर। मगरबी किनारे के शहर जिनेन, बैतुल लहम और नाबलस में धावा। महमूद अब्बास का अमरीका से शहरियों का कत्लेआम बंद करवाने का मुतालबा। मगरबी किनारे में इसराइली आबादकारों की दहशतगर्दी। अमरीकी सदर ने पाबंदियां आयद करने की धमकी दे दी। वाशिंगटन पोस्ट में लिखे मजमून में कहा, इसराइली रहनुमाओं को सख्ती से कहा है कि फलस्तीनियों पर तशद्दुद रुकना चाहिए। मुलव्विस अनासिर को सजा मिलनी चाहिए। बाइडन के मुताबिक इसराइली आबादकारों पर वीजा की पाबंदी ज़ेरे गौर है।
इसराइल के खिलाफ दुनिया भर में गमो गुस्से की लहर, जंगबंदी का मुतालबा जोर पकड़ गया। यमन और लबनान में हजारों अफराद की रैली। ईरान में भी बड़ा मुजाहरा। लंदन, पेरिस और बर्लिन में शहरी सड़कों पर निकल आए। निहत्ते फलस्तीनियों का कत्लेआम बंद करवाने का मुतालबा। आजाद फलस्तीनी रियासत के क़याम के नारे। इसराइली कैदियों की रिहाई के लिए नेतन्याहू पर दबाव बढ़ने लगा। इसराइलियों का तल अबीब से मकबूजा बैतुल मक़दस की जानिब मार्च। 20,000 से ज्यादा अफराद की शिरकत। कैदियों की रिहाई के लिए फौरी जंग बंदी का मुतालबा। कराची के इलाके डिफेंस में ड्रम से खातून की लाश मिलने की तहकीकात। पुलिस का सहूलतकार को गिरफ्तार करने का दावा। मुलजिम आदिल ने लाश ठिकाने लगाने में मदद की थी। इब्तदाई बयान रिकॉर्ड। मुलजिम सुहेब और हजरतुल्लाह की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी। सिंध भर में मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में दाखिले के लिए टेस्ट। 41,000 तलबा और तालिबात की MD कैट इम्तिहानात में शिरकत। सूबे में MBBS की 3,600 और PDS की 1,090 नशिस्तें मुख्तस हैं। नाजायज मुनाफाखोरों को लगाम डालने का मिशन। पंजाब प्राइस कंट्रोल कमोडिटीज ऑर्डिनेंस जारी। काउंसिल अशिया ज़रूरिया की कीमतों का तयन करेगी। ऑर्डिनेंस के बाद प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट अब हुकूमत पंजाब के तहत काम करेंगे। स्पेस एक्स का मरीख के सफर की तैयारी का दूसरा तजुर्बा भी नाकाम। एलॉन मस्क की कंपनी का रॉकेट खला में पहुंचने के बाद तबाह। नाकामी की वजूहात जानने के लिए कंपनी और नासा की मुश्तरका तहकीकात जारी। यूरो कप को क्वालिफायर्स में फ्रांस ने तारीख रकम कर दी। 1, 2 या 3 नहीं, जिब्राल्टर को 14-0 से हरा दिया। एम्बापे ने हैट्रिक स्कोर की। 40 गज दूर से शानदार गोल किया। सिंध भर में मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में दाखिले के लिए टेस्ट। 41,000 तलबा और तालिबात की MD कैट इम्तिहानात में शिरकत। सूबे में MBBS की 3,600 और PDS की 1,090 नशिस्तें मुख्तस हैं। नाजायज मुनाफाखोरों को लगाम डालने का मिशन। पंजाब प्राइस कंट्रोल कमोडिटीज ऑर्डिनेंस जारी। काउंसिल अशिया ज़रूरिया की कीमतों का तयन करेगी। ऑर्डिनेंस के बाद प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट अब हुकूमत पंजाब के तहत काम करेंगे। स्पेस एक्स का मरीख के सफर की तैयारी का दूसरा तजुर्बा भी नाकाम। एलॉन मस्क की कंपनी का रॉकेट खला में पहुंचने के बाद तबाह। नाकामी की वजूहात जानने के लिए कंपनी और नासा की मुश्तरका तहकीकात जारी। यूरो कप को क्वालिफायर्स में फ्रांस ने तारीख रकम कर दी। 1, 2 या 3 नहीं, जिब्राल्टर को 14-0 से हरा दिया। एम्बापे ने हैट्रिक स्कोर की। 40 गज दूर से शानदार गोल किया। और हसीने आलम का ताज मिस नगारा गोवा ने पहन लिया। 23 साला शनेस पेलासियोस मिस यूनिवर्स मुंतखब। आलमी मुकाबला हुस्न में पाकिस्तानी एरिका रॉबिन की भी भरपूर पजीराई।